बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान। फिज़िक्स विद अब्दुर्रहमान के यूट्यूब के चैनल से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। हाउ फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड किस तरह फ्लो करता है। फ्लूइड फ्लो हमारे पास दो टाइप्स है। एक को हम नाम देते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, या स्ट्रीमलाइन फ्लो इज आल्सो कॉल्ड लेमिना फ्लो। लिखा जाता है LAMINAR, लेकिन इसको कहा जाता है लेमिना फ्लो। और सेकंड जो फ्लो है वो हमारे पास है टर्बुलेंट फ्लो, या टर्बुलेंट फ्लो इज आल्सो कॉल्ड कॉटिक फ्लो। लेट्स टू डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो किसको कहते हैं, या स्ट्रीमलाइन फ्लो इज आल्सो कॉल्ड स्टूडेंट्स लेमिना फ्लो। द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड is said to be streamlined if each and every particle of a fluid that passes through a particular point move exactly the same path as followed by the particle। अगर फ्लूइड का एवरी पार्टिकल बिल्कुल एक खास पॉइंट से एक खास रीजन में एक खास टाइम में पीरियोडिकली पास हो रहा है, तो द फ्लो इज सेड टू बी लेमिना फ्लो। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि द स्मूथ एंड यूनिफॉर्म रेगुलर फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इज सेड टू बी लेमिना फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज, ये स्टूडेंट्स मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं, फ्लूइड का फ्लो है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो पार्टिकल्स है ये एक खास पॉइंट से एक खास टाइम में पीरियोडिकली पास हो रहे हैं, सो द फ्लो इज सेड टू बी लेमिना फ्लो। इस फ्लो को हम नाम देंगे लेमिना फ्लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ये मैंने कुछ पॉइंट्स डाले, इसको अगर हम नाम दे दें, लेट्स सपोज दिस इज A, दिस इज B, C, D, E, F। ये जो कुछ पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है ये पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल्स है, ये एग्जैक्टली इन द सेम वे यूनिफॉर्मली अगर ये फ्लो कर रहे हैं, सो इनके फ्लो को हम जो है नाम देते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। और यूनिफॉर्म फ्लो से मुराद ये है कि हर लेयर की जो वेलोसिटी है वो मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है। नो चेंज इन द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द फ्लो इज सेड टू बी लेमिना फ्लो। हर लेयर की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है ये जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि ये जो फ्लो है ये कौन सा फ्लो है, स्मूथ फ्लो है, रेगुलर फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो है। दिस फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन फ्लो। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में चले जाएं जहां पर पानी फ्लो करता है, किसी नहर में, किसी समंदर में, किसी नाले में, अगर नीचे जो है रेत है सही, तो उस रेत के ऊपर अगर देखा जाए जो वाटर फ्लो करता है वो ऑलमोस्ट लेमिनार फ्लो करता है या स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है। नो नॉइस पोल्यूशन, एक लेयर दूसरे लेयर को क्रॉस नहीं करता। नो चेंज इन द वेलोसिटी लेयर्स। इफ नो चेंज इन द वेलोसिटी लेयर्स, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, the flow of the fluid is said to be laminar flow. No noise pollution, no different layers cross each other, then the flow is said to be laminar flow या laminar flow या streamline flow या uniform flow। सेकंड जो है बिल्कुल इसका उलट turbulent flow या turbulent is also called chaotic flow। The irregular and non-uniform flow of fluid is said to be turbulent flow या chaotic flow। वो फ्लो जो यूनिफॉर्म ना हो, जो इरेगुलर हो, जो नॉन यूनिफॉर्म हो, जिसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट ना हो, एक लेयर दूसरे को क्रॉस करते हैं, दूसरे तीसरे को, चौथा पांचवे को, सीधा डिफरेंट लेयर्स अंडर वेट होते हैं, तो द फ्लो इज सेड टू बी टर्बुलेंट फ्लो या द फ्लो इज कॉल्ड कॉटिक फ्लो। ये मैंने एग्जांपल्स दिया हुआ है। अगर देखा जाए डिफरेंट लेयर्स है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे, एक दूसरे को जब क्रॉस करते हैं इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, इनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, सही है। हर पॉइंट एक खास टाइम में एक खास इंटरवल पे किसी खास रीजन से पास नहीं हो रहा, द फ्लो इज सेड टू बी टर्बुलेंट फ्लो। और इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा
नॉइज पोल्यूशन। अक्सर आपने देखा होगा अगर आप इस तरह पहाड़ी इलाके में चले जाएं, वहां पर जो है पानी फ्लो करता है किसी नाले में, किसी समंदर में, बहुत ज्यादा स्पेशली अगर आप कालाम वगैरह चले जाएं, बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है रात के वक्त, क्योंकि अगर नीचे बड़े बड़े पत्थर है उसके ऊपर वाटर फ्लो करता है, तो एक लेयर दूसरे को, दूसरा तीसरे को, चौथा पांचवा लेयर्स, ये जो लेयर्स होते हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ये जो है इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, और इनका रिजल्ट क्या होता है, इनका कॉस्ट क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। नाउ द फ्लो इज सेड टू बी व्हाट टाइप ऑफ फ्लो? योर आंसर शुड बी टर्बुलेंट फ्लो। रियल फ्लो जो है वो टर्बुलेंट फ्लो है, और आइडियल फ्लो जो है वो लेमिनार फ्लो है। तो दो किस्म के फ्लो है, एक के फ्लो को कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, या उसको हम नाम देते हैं लेमिनार फ्लो, और सेकंड जो है इसका बिल्कुल उलट जो कि है टर्बुलेंट फ्लो, या टर्बुलेंट फ्लो इज आल्सो कॉल्ड क्वाटिक फ्लो। अब स्टूडेंट्स आगे ये तो हमने फ्लूइड को डिफरेंशिएट किया दो मेन कैटेगरीज में, सही था। अब आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली थ्योरम्स, लेकिन वो बेस करते हैं आइडियल फ्लूइड के ऊपर, सही था, विच इज नॉट पॉसिबल, बट बहरहाल हम पढ़ते हैं यहाँ पर। अब आइडियल फ्लूइड किसको कहते हैं? व्हाट इज आइडियल फ्लूइड? हर वो फ्लूइड आइडियल होगा जब उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, या 5 प्रॉपर्टीज जो है वो ओबे करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सच फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल फ्लूइड। लेट्स टू बी डिस्कस व्हाट इज आइडियल फ्लूइड। सो मैंने लिखा हुआ है आइडियल फ्लूइड, द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज फॉर आइडियल फ्लूइड। If these 5 properties are satisfied by a fluid, then it is said to be ideal fluid. Otherwise, non-ideal fluid. Then the fluid is said to be real fluid. Number 1, the fluid should be, first property, the fluid should be non-viscous. Non-viscous means a fluid is said to be non-viscous if the internal friction between the layers is negligible. वो fluid जिसकी coefficient of viscosity ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो, सही था, या वो फ्लूइड हम कह सकते हैं जिनके डिफरेंट लेयर्स के दरमियान अगर देखा जाए जो फ्रिक्शन है, जो ड्रैग फोर्स है, जो अपोजिंग फोर्स है, वो नेग्लिजिबल हो, नो सच फ्लूइड इज सेड टू बी नॉन विस्कस फ्लूइड। उस फ्लूइड को नॉन विस्कस जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, ना होने के बराबर हो, तो डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होगा वो नेग्लिजिबल होगा। सो वो जो फ्लो होगा वो कौन सा फ्लो कहलाएगा? जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाएगा, जो कि हमने लिखा भी है। जो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? स्ट्रीमलाइन फ्लो, या अगर देखा जाए लेमिनार फ्लो। तो अगर कोई भी फ्लूइड नॉन विस्कस है तो उसकी जो लेयर्स है उनके दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगा, उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में। सो फिर ये फ्लो कौन सा फ्लो होगा भी हमने पढ़ा यहाँ पर, द फ्लो इज सेड टू बी लेमिनार फ्लो, एंड द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, सही था। हर वो लेयर जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट, जिसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कांस्टेंट, उस फ्लूइड को हमने नाम दिया लेमिनार फ्लो। Third property, incompressible. Incompressible से मुराद जो the density of the fluid should be constant at every point when pressure is changed. प्रेशर की चेंज होने से अगर फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो हमारे पास थ्रू आउटफ्लो जो है वो कांस्टेंट हो, सही था, इनकम्प्रेसिबल इसको कहते हैं। then this is the third property of the ideal fluid. Fourth property, the fluid, the ideal fluid must be irrotational. Irrotational means its velocity in magnitude and direction should be constant. It does not rotate. If it rotates, that will be a real fluid. If not rotate, so that will be the property of fourth property of ideal fluid. For example, ये मैंने जो है let's suppose ये fluid है और इसमें हमने एक stick रखा, सही था। अगर स्टिक बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा है तो इसका मतलब है ये कौन सा फ्लूइड है? इनकम्प्रेसिबल, सॉरी, इररोटेशनल फ्लूइड है। और अगर स्टिक मैंने रख लिया तो अगर देखा जाए अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब है द फ्लूइड इज सेड टू बी इररोटेशनल, इररोटेशनल फ्लो, ये जो सॉरी रोटेशनल फ्लो। अक्सर आपने देखा होगा कि जब पानी फ्लो करता है तो उसका फ्लो कौन सा फ्लो होता है? रोटेशनल फ्लो होता है, क्योंकि वो हमारे पास आइडियल फ्लूइड नहीं होता बल्कि कौन सा फ्लूइड होता है? रियल फ्लूइड होता है। लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। जब फ्लूइड फ्लो करेगा, सही था, तो उनके दरमियान अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, सही था, तो इसका मतलब है हीट प्रोड्यूस नहीं होगा लेयर्स के दरमियान, तो उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा। एट एवरी पॉइंट द फ्लो ऑफ द फ्लूइड टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, सही था। तो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज। हर वो फ्लूइड जो है वो आइडियल फ्लूइड कहलाता है अगर वो 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। कौन सी? नंबर 1 प्रॉपर्टी नॉन विस्कस,
flow is laminar, incompressible, irrotational and temperature should be constant. तो ये आइडियल फ्लूइड जो है हमारे पास कहलाता है। याद रखिए आइडियल फ्लूइड इज नॉट पॉसिबल, आइडियल फ्लूइड जो है वो पॉसिबल नहीं है। डेली लाइफ में जो फ्लूइड हम पढ़ते हैं जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, जैसे फॉर एग्जांपल एयर, ग्लिसरीन, ब्लड वगैरह, ये कौन सा फ्लो करते हैं, ये हमारे पास जो है टर्बुलेंट फ्लो करते हैं, लेमिनार फ्लो नहीं करते, ये नॉन आइडियल फ्लूइड है, ये रियल फ्लूइड है। सही ना। और आगे इंशाल्लाह हम जो पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एक इसके बाद है बर्नौली थ्योरम, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिससे मुख्तलिफ किस्म के जो है एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो है वो पेपर में आते हैं, वो हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन किस पे बेस करते हैं, आइडियल फ्लूइड पे बेस करते हैं। चाहे आप बर्नौली इक्वेशन और चाहे आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दोनों में हम कौन सा फ्लूइड लेते हैं, आइडियल फ्लूइड लेते हैं। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।